Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Jigufta शहबाज अहमद. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस. इन दोनों नामों के दरमियान आपने कंफ्यूज नहीं होना. इनडेफिनिट टेंस को ही सिंपल टेंस कहते हैं. इसको उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुतलक के नाम से जानते हैं. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं प्रेजेंट और पास्ट इनडेफिनिट टेंस और टेंसेस कैसे बनते हैं उनकी पहचान के डिटेल्ड लेसन अपलोड कर चुकी हूँ. आपने वो लेसन जरूर देखने हैं और इन लेसन्स को डिटेल में अपलोड करने का मकसद यही है कि हमारी डेली रूटीन में, रोजमर्रा जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है. हम इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इनको प्रैक्टिस करने से आपको रिटन और स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलेगी. स्टूडेंट्स, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन बहुत आसान है. उर्दू में इसकी पहचान है कि जुमलों के आखिर में गा, गी, गे आता है और इंग्लिश में भी इसकी फॉर्मेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है कि सब्जेक्ट के फौरन बाद हम विल या शेल लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा. स्टूडेंट्स, ये टेंस हम फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किसी काम के करने या होने का बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं. फ्यूचर यानी आने वाला वक्त. कोई काम आने वाले वक्त यानी मुस्तकबिल में होगा, चाहे कल, परसों, हफ्ते, महीने या साल बाद. उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे इस टेंस में हम यही सीखेंगे. और काम क्या होगा? इनडेफिनिट, यानी इसका यकीनी तौर पर नहीं पता कि कितना होगा, बस वो होगा. जैसे वो आएंगे, हम खेलेंगे, तुम सालगिरह मनाओगे, बच्चे शोर करेंगे, हारिस मेहनत करेगा और आप ये वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. स्टूडेंट्स, इसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी काम करने वाला. उसके बाद विल या शेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा. दोनों का मतलब गा, गी, गे है और शेल हम आई और वी के बाद इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अब हर सब्जेक्ट के बाद विल ही इस्तेमाल होता है. शेल का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है. बहरहाल इसको मैंने लिख दिया है. आपने ये भी याद रखना है कि नॉर्मली ग्रामर के रूल्स में ये कहा जाता है, टीचर्स बताते हैं कि आई वी के बाद हम शेल लगाते हैं. और अगर हमने किसी चीज को ताकीद करनी हो, किसी बात की धमकी हो या जरूर करने को कहा गया हो या कमिटमेंट हो तो उसमें ये रिवर्स हो जाता है यानी आई वी के साथ भी हम विल इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा. स्टूडेंट्स, इसके तमाम उर्दू सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि सबके आखिर में गा, गी, गे आ रहा है. सबसे पहली एग्जाम्पल है वो अपना फर्ज अदा करेगा. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हमने विल लगाया. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट, हिज ड्यूटी, यानी क्या करने की बात हो रही है, अपना फर्ज अदा करने की, अपनी ड्यूटी करने की बात हो रही है तो ही विल डू हिज ड्यूटी, वो अपना फर्ज अदा करेगा, वो मेहनत करेगी. अब यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है तो हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन शी, जो कि हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लिखा है. शी विल वर्क हार्ड. इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, शी विल डू हार्ड वर्क. हार्ड वर्क इज अ नाउन, उसका मतलब ये मेहनत. और यहाँ पे हमने वर्क को एज अ वर्ब यूज किया है यानी ये एक्शन वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है. और हार्ड यानी शी विल वर्क हार्ड, वो मेहनत करेगी, वो नया मकान तामीर करेंगे. यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे इस्तेमाल होगा क्योंकि हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, जिसकी भी बात हो रही है उसके लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे. दे, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तामीर करने को हम बिल्ड कहते हैं. दे विल बिल्ड अ न्यू हाउस. और ए का, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इसकी हम अमूमन ट्रांसलेशन करते हुए, तर्जमा करते हुए हम ए का तर्जमा नहीं करते, यानी हम ये नई ट्रांसलेशन में लिखेंगे कि वो एक नया मकान तामीर करेंगे. लेकिन सेंटेंस के अंदर हम ये जरूर लिखेंगे या बोलेंगे, दे विल बिल्ड अ न्यू हाउस. हम बैंक से कर्जा लेंगे. वी शैल गेट लोन फ्रॉम द बैंक. अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी लगा है. हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शेल आ गया एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गेट, हासिल करना, लेना, वसूल करना, गेट. इसके बाद लोन, कर्जे की इंग्लिश लोन होती है, फ्रॉम द बैंक. और हम क्योंकि किसी स्पेसिफिक, किसी खास बैंक की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमने दी लगाया है बैंक से पहले. वी शैल गेट लोन फ्रॉम द बैंक, हम बैंक से कर्जा लेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं आपकी मदद का शुक्रिया अदा करूंगा. आई शैल थैंक यू फॉर योर हेल्प. मैं आपकी मदद का शुक्रिया अदा करूंगा. यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई है. उसके बाद हमने शेल लगाया. एज आई टोल्ड यू कि आई वी के बाद हम शेल इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर कोई आई और वी के बाद विल इस्तेमाल करता है तो ये भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है थैंक यू, आपका, फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए. हारिस ये गलती दोहराएगा. हारिस विल रिपीट दिस मिस्टेक. अब हारिस की बात हो रही है, कोई सिंगुलर नाउन है,
अगर यहाँ पे चाहे प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, जो भी सब्जेक्ट है, हम उसके बाद विल इस्तेमाल करेंगे। हारिस विल रिपीट दिस मिस्टेक। हारिस के बारे में बात हो रही है कि वो ये गलती दोहराएगा, दोबारा से करेगा। अगला जुमला है तुम तकरीब में तकरीर करोगे या आप तकरीब में तकरीर करेंगे। और स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यू हम सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल सबके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, एक बंदे से बात हो रही है या दो बंदों से ज़्यादा लोगों से बात हो रही है, तो आप उसके लिए यू ही इस्तेमाल करेंगे। एंड उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है विल, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है डिलीवर। यू विल डिलीवर अ स्पीच इन द फंक्शन। आप तकरीब में तकरीर करेंगे या तुम तकरीब में तकरीर करोगी या करोगे, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए यू इस्तेमाल हो सकता है। बच्चे शोर मचाएंगे। अब कुछ खास स्पेसिफिक बच्चों की बात हो रही है, तो उसको खास बनाने के लिए हमने चिल्ड्रन से पहले दी लिखा है, यानी हम दुनिया के तमाम बच्चों की बात तो नहीं कर रहे। हमारे ज़हन में कोई खास बच्चे हैं यानी जिनकी हम बात करें कि वो शोर मचाएंगे, तो उसके लिए हमने दी लगाया है इससे पहले, द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया और देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मेक अ नॉइज। शोर मचाने के लिए ये फ्रेज इस्तेमाल होता है, मेक अ नॉइज। नॉइज से पहले ए लगता है, तो ये फ्रेज आपने एज इट इज ही इस्तेमाल करना है शोर मचाने के लिए। द चिल्ड्रन विल मेक अ नॉइज, शी विल मेक अ नॉइज, द स्टूडेंट्स विल मेक अ नॉइज। स्टूडेंट्स, अगली एग्जांपल है हवाई जहाज 2 बजे अड्डे पर उतरेगा। द एयरप्लेन, अब यहाँ पे आप एरोप्लेन भी लिख सकते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में एरोप्लेन लिखा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन कहते हैं। द एयरप्लेन, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, आपने विल लगाया, उसके बाद फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है लैंड एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर एट 2 o'clock 2 बजे। हवाई जहाज 2 बजे अड्डे पर उतरेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कल तेज बारिश होगी। अब ये आने वाले कल की बात हो रही है, टुमारो की। इट विल रेन हैविली टुमारो। हैविली मतलब बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़ोर से बारिश होगी। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि बारिश नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन इट इस्तेमाल करते हैं। और इट विल रेन, यहाँ पे रेन को हमने वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है। इट विल रेन हैविली टुमारो। और लास्ट एग्जाम्पल है, आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि वीडियो पूरी देखेंगे, उसको लाइक करेंगे और उसके बाद फिर आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद फिर हमने विल लगाया एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सब्सक्राइब। और जब भी अगर आप बटन प्रेस करते हैं तो इसके साथ डी आ जाता है, जो कि सेकंड फॉर्म है इसकी, या थर्ड फॉर्म भी सब्सक्राइब डी होती है। यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल, आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस के मनफी या नेगेटिव जुमलों की। और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आपने सिंपली सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है विल या शेल, उसके बाद हमने नॉट ऐड कर देना है और उसके बाद सेम फॉर्मेशन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इन्हीं सेंटेंसेस के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वो अपना फर्ज नहीं अदा करेगा। सपोज अगर ये सेंटेंस है, स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस हम फ्यूचर में किसी काम के ना करने का या ना होने का बताने के लिए कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो अपना फर्ज नहीं अदा करेगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट ऐड कर देना है, ही विल नॉट डू हिज ड्यूटी, वो मेहनत नहीं करेगी। सपोज अगर आप ये कहना चाहते हैं तो आपने सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है, शी विल नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करेगी, वो नया मकान नहीं तामीर करेंगे या वो नया मकान तामीर नहीं करेंगे। दे विल नॉट बिल्ड अ न्यू हाउस, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है वोंट, यानी विल नॉट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें या बोलना चाहें तो हम वोंट बोलेंगे। दे विल नॉट बिल्ड अ न्यू हाउस, दे वोंट बिल्ड अ न्यू हाउस, वो नया मकान तामीर नहीं करेंगे। हम बैंक से कर्जा नहीं लेंगे। वी शैल नॉट गेट लोन फ्रॉम द बैंक, मैं आपकी मदद का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। अब है तो ये गलत बात, बट हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बात कर रहे हैं। आई शैल नॉट थैंक यू फॉर योर हेल्प। हारिस ये गलती नहीं दोहराएगा। हारिस विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। तुम या आप तकरीब में तकरीर नहीं करोगे। यू विल नॉट डिलीवर स्पीच इन द फंक्शन। बच्चे शोर नहीं मचाएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं ये शोर नहीं मचाएंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट मेक अ नॉइज, यहाँ पे आपने विल के बाद नॉट ऐड कर देना है। जैसे आपने यहाँ पे यू विल नॉट डिलीवर स्पीच, यहाँ पे नॉट ऐड किया, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर नॉट ऐड हो जाएगा तो यही जुमला आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। हवाई जहाज 2 बजे अड्डे पर नहीं उतरेगा। द एयरप्लेन विल नॉट लैंड
एट द एयरपोर्ट एट 2 o'clock, सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि आपने विल या शैल के बाद नॉट ऐड कर देना है, यही जुमला आपका सेम फॉर्मेशन के साथ आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इट वोंट रेन हैवीली टुमारो, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन वोंट होती है, इट वोंट रेन हैवीली टुमारो। और आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो, आप जरूर करेंगे, बट दैट्स जस्ट ओनली फॉर प्रैक्टिस। यू विल नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, यू वोंट सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल, डेफिनेटली यू विल डू दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।